नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हिमालय में जो अभी तक हमने भौतिक विभाजन के अंतर्गत हिमालय सीरीज़ को देखा था, उसी में जो है दर्रों को आज हम पढ़ेंगे। दर्रे जो कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम 2 वीडियो को कवर करेंगे। 2 वीडियो में इन दर्रों को कवर करेंगे, जिसमें हम संपूर्ण दर्रों को एक बार में ही देख लेंगे, जो कि काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू करते हैं। ये मैप है इंडिया पासेस का, जिसमें आप देख पा रहे हैं मिनाटेक पास। पास मतलब दर्रा, खुंजरेब है, अगिल है, कोराताग है, लानक ला है, पेंसिला है, चांगला, उमिंगला, इमेशला, मुलिंगला, नीतिला। इस तरीके से बहुत सारे जो है हिमालय में बहुत अधिक दर्रे हैं और प्रायद्वीपीय भारत में दर्रे बहुत कम हैं। इसका कारण है क्योंकि हिमालय जो है वो नवीन पर्वतीय श्रृंखला है, जिसको बहुत सारी नदियों ने लगातार काट दिया है, जिसकी वजह से उनके बीच में घाटियाँ भी बनी और कुछ दर्रे भी जो है बने। वहीं प्रायद्वीपीय पठार में जो है एक कठोर संरचना है, जिसकी जो नदियां हैं वो सदा नीरा नदियां नहीं हैं, जिससे वो चट्टानों को काटना बहुत मुश्किल रहा। इस वजह से यहाँ पे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में दर्रों की संख्या कम होती है। वहीं उत्तर भारत में दर्रों की संख्या खासकर हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में होती है। तो दर्रा क्या है? पर्वत या ऊंची पहाड़ियों के बीच वह प्राकृतिक मार्ग होता है। देखिए, वह प्राकृतिक मार्ग है। एंशियंट, जब आप भारत की बात करते हैं, जब प्राचीन भारत की, तो उसमें देखते होंगे रेशम मार्ग और बहुत सारे जो है पहाड़ों के बीच में से मार्ग की खोज होती थी। उन्हीं मार्गों के माध्यम से जो है व्यापार होता था और बहुत सारी आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां उन्हीं मार्गों के माध्यम से होती थी। वही प्राकृतिक मार्गों को हम जो क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ये दर्रा बहुत सारे हलचल गतिविधियों से भी बनते हैं और कई बार नदियों के कटाव से भी ये दर्रों का निर्माण हो जाता है। तो ये किस काम आते हैं? ये आपस में संपर्क साधने में, आवागमन में और साधन का आदान प्रदान करने में ये आते हैं, खासकर व्यापार के लिए, सैन्य के लिए और अभियान या यातायात के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपने अपने अपने गांव में भी देखे होंगे, जैसे कहीं एक ऊंची जगह है, उसके बीच में ये गैप होता है, फिर एक ऊंची सी जगह है, तो इसी गैप को जो है ना दर्रा या पास कहते हैं। वहीं इसको अपनी लोकल भाषा में, खासकर तिब्बत में या हिमाचल प्रदेश या लद्दाख या जम्मू कश्मीर में, इसको ला मतलब रास्ता। ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे मानाला है, नीतिला है, लिपलेखला है। तो ला का मतलब रास्ता होता है। तो उसी रास्ते को जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से जाना गया है। उन्हीं को हम जो है यहाँ पढ़ेंगे। देख पा रहे हैं इसमें जो हिमालय है, हिमालय का ये जो क्षेत्र है, ये ऊंचा उठा हुआ भाग है। इधर भी ये हिमालय है। इसके बीच में इस तरीके का जो रैंप, यानी कि एक घाटी नुमा एक रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते को जो है दर्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं, एक इधर की तरफ इस तरीके से है, एक इधर की है। यहाँ बीच में जो घाटी नुमा जो क्षेत्र बना है, जो कि आवागमन के लिए सुगमता प्रदान करता है, इसी को है दर्रा कहा जाता है। दर्रों को जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है, भारत में दर्रों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्षेत्र हिमालयी दर्रे और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में जो दर्रे आते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनके बीच में ये प्राकृतिक दर्रे बने हुए हैं। तो पहला क्षेत्र जो है वो हिमालयी दर्रों के अंतर्गत शामिल होता है। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम उन दर्रों को शामिल करते हैं। तो हम ही सबसे पहले हिमालय के अंतर्गत जो दर्रे हैं उनको देखेंगे, और हिमालय के अंतर्गत में भी जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रों, जैसे जम्मू कश्मीर है, जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। और वहीं लद्दाख भी जो है पहले राज्यों की सीमा में था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहीं से सबसे अधिक परीक्षा में इन्हीं से संबंधित दर्जों को पूछा भी जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
क्योंकि पूरा अगर हम हिमालय का अगर इस तरीके का बना के तो ये हिमालय यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ तक, और ख़ासकर ये नीचे मणिपुर तक के जो क्षेत्र के अंतर्गत जो दर्रे शामिल होते हैं, उन्हीं दर्रों को अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रों को देखेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, दर्रे का मतलब पास होता है, जो कि एक प्राकृतिक रास्ता होता है इस तरीके का, ऐसे। तो पहला जो दर्रा है, हमने इसमें जो है जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन्हीं को शामिल किया है। वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं जो कि परीक्षा से संबंधित उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो परीक्षा से संबंधित और जो सैन्य या फिर आवागमन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, जो सामरिक महत्व के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, उन्हीं दर्रों को जो है इसमें लिया गया है। बाकी के और भी बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल है, पेंसिला है या पेंसिला है, बनिहाल दर्रा है, कारा ताग दर्रा और उमसेल दर्रा। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हैं। उमसेल दर्रा, कारा ताग दर्रा, बनिहाल, पेंसिला, पीर पंजाल और जोजिला, इनके बारे में हम विस्तार से भी जानेंगे। अभी मैंने ये सीरीज अपने ये PDF में इनको एक बार में ही ऊपर की तरफ लिख दिया है, जिससे कि ये याद करने में आसानी हो। तो हम देख लेते हैं जोजिला दर्रा ये कहाँ से कहाँ तक के लिए। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कौन सा दर्रा किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, और ये किन दो राज्यों या किन दो क्षेत्रों को जो है जोड़ता है। जैसे ये कारगिल और लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये दर्रा है। किस किस को जोड़ता है जोजिला? कारगिल को, और लेह यानी कि जो लद्दाख की राजधानी है लेह, उसको जो है श्रीनगर से जोड़ता है। इतना ही इसमें याद रखने वाली चीज़ है। अगर कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ है, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि इसमें लिखा है श्रीनगर जोजिला मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है, इस तरीके से भी प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये जोजिला जो दर्रा है वो कारगिल और लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा है। हम इनका लोकेशन को भी आगे देखेंगे। दूसरा है बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। ये बहुत सारे प्रश्न में परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा अवस्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। जवाहर टनल इसी दर्रे से होकर गुजरती है। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये स्टेटमेंट कई बार रीजन और असर्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो इन स्टेटमेंट को भी हमको याद रखना है। जैसे ये किस टनल से होकर गुजरते हैं, तो ये जवाहर टनल जो है इसी दर्रे से होकर गुजरती है, जो कि सड़क परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठंड के मौसम में यह दर्रा बर्फ़ से आच्छादित रहता है। तो अभी तक हमने बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, और जवाहर जो टनल है, जो जवाहर सुरंग है, वो इसी दर्रे के माध्यम से होकर गुजरती है। तीसरा जो दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में, वो पीर पंजाल है। अभी ये भी जम्मू को श्रीनगर से ही जोड़ता है। इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में है। आगे देखते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल जो कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ने वाला है। बुर्जिल कहाँ जोड़ता है? कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ने वाला यह दर्रा है, और समुद्र तल से 5000 मीटर से भी कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण यह अत्यधिक ये बंद रहता है। तो ये बुर्जिल दर्रा है। पेंसिल दर्रा या पेंसिल दर्रा, इसकी अवस्थिति जोजिला दर्रे के पूर्व में है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा कारगिल और लेह को जो है जोड़ता है, उसके पूरब में जो है पेंसिल दर्रा है। जोजिला दर्रा के पूरब में अवस्थित है जोजिला पेंसिल दर्रा, और जिसकी समुद्र से 5000 मीटर से भी इसकी कुछ ऊंचाई है। कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? कश्मीर घाटी को कारगिल से यह जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच स्थित है। यह जास्कर श्रेणी घाटी और कश्मीर क्षेत्र को जोड़ता है। काराताग दर्रा ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है और प्राचीन रेशम मार्ग के रूप में यह जाना जाता था। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जो प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा है वो निम्नलिखित किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो काराताग दर्रा
जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जो कि प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा के रूप में जाना गया। यह समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। अब हम जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मैप है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जैसे इसमें बोला गया है, श्रीनगर को जोड़ने वाला श्रीनगर है, और भी इसी में जैसे पूछा गया है कि कारगिल, तो इधर की तरफ ऐसे इस तरीके से जो है ये दर्रे जो है आपस में जोड़ देते हैं, दो क्षेत्रों को जोड़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ से लेके ये इतना हिस्सा जो है ये लद्दाख का है और ये इतना हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। तो इसमें बुर्जिल दर्रा, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, यही दर्रे जो है इसमें शामिल होते हैं। जैसे इसमें देख पा रहे हैं इसका लोकेशन, ये वाला पीर पंजाल श्रेणी जो कि दो क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसे ही बुर्जिल दर्रा ये दो क्षेत्रों को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा भी दो क्षेत्रों को जोड़ता है, जोजिला दर्रा भी जो है दो क्षेत्रों को जोड़ता है। हालांकि जो जोजिला दर्रा है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर अवस्थित है। आगे देखते हैं लद्दाख, जिसमें बहुत सारे दर्रों को शामिल किया है, लेकिन इसमें जो है वही दर्रे हैं जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें अघिल दर्रा, खरदुंगला, थांगला, बाराला चला, लालना, एमेसला और चांगला। थांगला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है और यह भी जो है ऊंचाई की दृष्टि से 5212 मीटर है और ये भारत का सबसे दूसरा ऊंचा दर्रा है। ये थांगला भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी ऊंचाई देखिए, ये वाला जो दर्रा है वो 6000 मीटर, काराताग जो है वो 6000 मीटर के, बाकी का तो सभी जो है 5000 मीटर से। तो पहला काराताग दर्रा है और दूसरा थांगला दर्रा जो है ऊंचाई की दृष्टि से भारत का दूसरा ऊंचा दर्रा है थांगला। तीसरा है खुजेराव दर्रा जो कि लद्दाख में ही अवस्थित है, काराकोरम पर्वत पर ही स्थित है। सर्दियों में अधिक बर्फबारी के कारण बंद रहने वाला यह दर्रा लद्दाख को चीन के सिक्यांग प्रांत से जोड़ता है। ये भी लद्दाख को चीन से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई भी 5000 मीटर है। तो लगभग सभी जो है दर्रों की दो ऐसे दर्रे हैं, जिसमें थांगला जो कि 5212 मीटर है और जो काराताग दर्रा है उसकी 6000 मीटर है। खुजेराव की जो ऊंचाई है वो 5000 मीटर है। यह लद्दाख को चीन के सिक्यांग प्रांत से जोड़ता है। लनकला ये भी लद्दाख को लहासा जो है राजधानी है तिब्बत की, तो लद्दाख को लहासा से जोड़ने वाला यह दर्रा है और अक्साई चीन में अवस्थित है। इसकी भी ऊंचाई 5000 मीटर है। इसमें सिर्फ ये इसके नाम याद रखने हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। कुछ चीज़ों को अगर जैसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे किसमें क्या या जैसे लद्दाख को लहासा से जोड़ने वाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बस इसको याद रख लेना है। एमेसला यह दुर्गम दर्रा है जो कि ठंड के मौसम में बर्फ़ से आच्छादित रहता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से बहुत सारे दर्रे जो हैं लद्दाख को जोड़ते हैं, उनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं वही इनको पढ़ना है। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने वाला यह दर्रा भी जो है 5270 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। सर्दियों में अधिक बर्फबारी के कारण इसे बंद करना पड़ता है। यह भी जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा जोड़ता है। चांगला बाबा का मंदिर जो है इसी दर्रे के पास में स्थित है। इसी वजह से इसका नाम जो है चांगला दर्रा पड़ा है, जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा जो कि लेह को सियाचिन जम्मू के ऊपर वाला काराकोरम स्तर श्रेणी में अवस्थित है, सियाचिन उसी को जोड़ता है। विश्व के सबसे ऊंचे मोटर युग से मतलब है वहाँ तक जो है मोबिलिटी हो सकती है, मनुष्य को जो है वहाँ तक पहुँच सकता है, या फिर वहाँ तक जो है कोई भी एक वाहन जो है वहाँ तक पहुँच सकता है, उसको मोटर युग दर्रों में शामिल करते हैं। खारदुंगला दर्रा लानला दर्रा ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा तिब्बत और लद्दाख के बीच, देखिए लद्दाख के अधिकतर जो दर्रे हैं वो तिब्बत और लद्दाख को ही जोड़ते हैं, व्यापार और के रूप में जाना जाता है।
हालांकि अब यह रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। लानला बारालाचाला दर्रा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर, जैसे ये इस तरीके का जो, तो ये यहाँ पर स्थित है बारालाचाला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर अवस्थित है। 4843 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली जो कि जम्मू कश्मीर में है और लेह लद्दाख में है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं से, जोड़ने वाला राजमार्ग भी यहीं से गुजरता है, जिसमें देख पा रहे हैं। मिंटाक पास ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि लद्दाख का ही एक दर्रा है। अब इसका इतना ज़्यादा महत्वता नहीं है। दूसरा खुजराव पास, जो कि तिब्बत को जोड़ता है लद्दाख से। ये इधर तिब्बत है, ये लद्दाख से इसको जोड़ता है। अगेल पास भी तिब्बत को जोड़ता है। काराताक जो है वो, ये भी जो है जोड़ता है। लनकला ये भी तिब्बत से जोड़ता है। पेंसिला यहाँ पे है। बारालाचाला ये दर्रा है और एमिसला इस तरीके से। चांगल, ये सभी जो दर्रे हैं लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसमें और अच्छे से देख सकते हैं। क्लिक धवन, मिंटाक पास, इसमें देखिए क्लिक धवन है, मिंटाक पास है, पारपिक पास है। इतने सब याद नहीं रखने हैं, इसमें से कुछ ही कुछ जो है महत्वपूर्ण है, काम के हैं। खुंजराव है, अगिल है, मारपो पास है, शक्सम पास, काराकोरम, रागाताक पास, यागनी दरबार, इस तरीके से ये काफ़ी दरबार। लनकला, कोनिला, पेंसला, डिमजोरला, चांगला, जाराला, इस तरीके से बहुत सारे जो हैं दर्रे हैं। इसमें सासरला, रिजिक धवन, क्विजिल धवन, कॉर्बेट पास, बुर्जिल। तो ये इस तरीके से अगर जो इसका विभाजन किया जाए तो ये लद्दाख का है, ये जम्मू कश्मीर का है, तो ये हिस्सा। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, जो हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला, चांसल, देवसा, इंद्रहार, कुजुम, रोहतांग, जालोरी और लमखागा, जिसमें कुंजुम, इंद्रहार और देवसा और रोहतांग, जालोरी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारी जगह पूछा जाता है। इसमें सिपकिला, चांसल, देवसा, इंद्रहार, कुंजुम, अब इनके नाम को अच्छे से याद रखेंगे। इन्हीं नाम से जो है प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, इनके अंदर का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये आपको जानकारी के लिए इसमें शामिल किया हुआ है। जिसमें हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है। सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सतलुज नदी जो है भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है सिपकिला दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करती है। चांसला ये किस हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में है। इसे चिरगांव, डोडरा, क्वार घाटी को जोड़ने के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है और खेल ट्रैकिंग के लिए भी अधिक प्रसिद्ध है। देवसा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, हालांकि ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये यहाँ पे आ गया है, उत्तराखंड में स्थित है देवसा। और ये कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक मार्ग है। इंद्रहार ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश धौलाधार रेंज में स्थित है और धर्मशाला और चंबा घाटी को जोड़ता है और एक लोकप्रिय ट्रैकिंग गंतव्य है। कुंजम दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। कुंजम दर्रा, तो ये भी जो है भारत के सबसे ऊंचे मोटर युक्त दर्रों में से एक है। अभी तक हमने देखा था सबसे ऊंचे मोटर युक्त दर्रा इसमें था लद्दाख में थांगला, तो वही जो है थांगला या कोई दूसरा था। खारदुंगला जो है विश्व के सबसे ऊंचे मोटर युक्त दर्रों में से एक था। और इधर इंद्रहार इधर ये कुंजुम दर्रा जो है ये भी मोटर युग दर्रों में शामिल है। कुंजुम माता मंदिर भी यहीं पर स्थित है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में ये वाला दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनके नाम हैं, इनके नाम को आपको याद रखना है। दूसरा, ये इनके बीच में कौन सी नदी इन दर्रों से होकर गुजरती है, कौन सी सुरंग जो है इन दर्रों के पास से होकर गुजरती है, बस इसी को याद रखना है।
बाकी का इनसे संबंधित और प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही है जालोरी, जालोरी भी जो है इसी के लिए। तुंगनाथ का मंदिर, ये इस तरीके से जो लैंडमार्क हैं इनको याद रख लेना है। जैसे तुंगनाथ का मंदिर जालोरी दर्रा के पास में है, और जैसे ये कुंजुम मंदिर जो है, कुंजुम माता का मंदिर है, कुंजुम दर्रा के पास में है। जैसे अभी ऊपर पड़ा था चांगला, चांगला मंदिर जो है वो चांगला दर्रे के पास में है। सतलज नदी किस नदी से होकर, वो किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो वो सिपकीला दर्रे से होकर सतलज नदी गुजरती है। चांसल दर्रा इस तरीके से है। इसमें देख पा रहे हैं ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, इधर ये रोहतांग दर्रा है, ये बारालाचाला दर्रा है, ये सिपकीला है। देखिए हिमाचल प्रदेश और उसके बीच का है बारालाचाला, और ये देवसा दर्रा, देवसा उत्तराखंड में स्थित है ये। अब उत्तराखंड का देख लेते हैं, जिसमें आप ये पॉलिटिकल मैप है उत्तराखंड का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, तेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और ये हम्पावत, ये इतने इसमें ज़िले हैं। इन्हीं ज़िलों के बीच में जो है कुछ कुछ दर्रे मिलते हैं, जिसमें लिपुलेख दर्रा, मांगसा धौरा दर्रा, ट्रेल दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और मुलिंग दर्रा। तो इसमें उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ये दर्रा। भारत और चीन के मध्य व्यापार में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो लिपुलेख दर्रा से जो है मानसरोवर, आप इन लैंडमार्क को अवश्य याद रखें, इन्हीं लैंडमार्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरा है माना दर्रा, ये भी हिमालय क्षेत्र का ही दर्रा है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है समुद्र तल से। इसकी ऊंचाई 5611 मीटर है। बर्फबारी के कारण यह मौसम में बंद रहता है। ट्रेल्स दर्रा, यह एक दुर्गम दर्रा है जो कि उत्तराखंड प्रांत के बागेश्वर और पिथौरागढ़, ऊपर पॉलिटिकल मैप में हमने देखा था बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये इधर बागेश्वर है, इधर पिथौरागढ़ है। ये बागेश्वर, ये पिथौरागढ़, इनके बीच में जो है ये दर्रा अवस्थित है, ट्रेल्स दर्रा, और इसकी ऊंचाई 5212 मीटर है। दर्रा पिंडारी घाटी को मिलान घाटी से जोड़ता है। ये घाटियाँ भी बहुत सारी महत्वपूर्ण हैं, तो इन घाटियों को भी आप याद रख लीजिए। घाटियाँ भी बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि पिंडारी घाटी, मिलान घाटी और भी बहुत सारी घाटियाँ जो है किस इस राज्य में स्थित हैं। तो ये ट्रेल्स दर्रा पिंडारी घाटी और मिलान घाटी को जोड़ता है, और मिलान घाटी, पिंडारी घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे की अवस्थिति गंगोत्री के उत्तर में है, और यह दुर्गम और हिमाच्छादित दर्रा है, दुर्गम होने के कारण आवागमन नहीं हो पाता। माना दर्रा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है, जो कि अपने ही नाम, इसका नाम ही अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंग दर्रा या फिर ट्रेल्स दर्रा, ये सब किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड राज्यों में अवस्थित है। नीति दर्रा, ये भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। और देवसा दर्रा, देवसा दर्रा भी जो है नहीं, देवसा दर्रा उसी में स्थित है, वहाँ उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश है। देवसा दर्रा भी वहीं स्थित है, इसमें मुलिंग है। इस तरीके से ये सब सारे दर्रे जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जो दर्रे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो कि हमारे प्राचीन 8 राज्य हैं, जिसमें सिक्किम, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, इस तरीके से जो हैं। लेकिन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में ये दर्रे नहीं मिलते हैं, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन राज्यों में जो है दर्रे ही मिलते हैं। बाकी के और राज्यों में दर्रे उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और मिलते भी उतने ज़्यादा नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जो कि सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जिससे चीन, म्यांमार देशों के बीच व्यापार और पर्यटन के लिए कारगर होता है। सिक्किम दर्रे में ये नाथुला, जलेपला और डोकला और पेंगोंगला, नाथुला, जलेपला, डोकाला, पेंगोंगला, ये सिक्किम का
पॉलिटिकल मैप है जिसमें नॉर्थ सिक्किम को अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये सिक्किम का हिस्सा है, जिसमें ये नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ये साउथ सिक्किम और इधर का ईस्ट सिक्किम, ये इस तरीके से जो है सिक्किम को विभाजित किया है, जिसमें 4 इसके दर्रे हैं, नाथुला, जलेपला, डोकाला, पेंगोंग ला। तो नाथुला भी ये पूर्वी सिक्किम और भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, 4310 मीटर ऊंचा है। इसका महत्व वही व्यापारिक मार्ग है और रेशम मार्ग के लिए भी यह इसका हिस्सा था, रेशम मार्ग के में भी यह हिस्सा था नाथुला। रणनीतिक रूप से भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यटकों के लिए विशेष अनुमति से यहाँ जाने के लिए अनुमति मिलती है। जलेपला यह सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला यह दर्रा है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है यह दर्रा, नाथुला के पास में स्थित है। ऐतिहासिक व्यापक मार्ग वर्तमान में नागरिक और पर्यटकों के लिए बंद है। यह दर्रा अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। डोकाला जो कि भूटान के पास में अवस्थित है, जो अभी काफ़ी विवादित भी रहा ये वाला डोकालाम वाला क्षेत्र, वही क्षेत्र है ये, सिक्किम और भूटान की सीमा पर ये दर्रा स्थित है। और जो चीन, भारत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन में ये वाला दर्रा, ये दर्रे जंक्शन है, यानी कि यहाँ पे अगर इस तरीके से ये भूटान है और इधर सिक्किम का हिस्सा है और ऊपर चीन का हिस्सा है, तो इस जगह पर जो है ये दर्रा अवस्थित है। यहाँ से भारत का है, इधर से भूटान और इधर से चीन, ये तीनों का जंक्शन का काम करता है ये दर्रा। डोकलाम विवाद 2017 के कारण यह दर्रा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के लिए यह क्षेत्र विशेष रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से जो है वो भूटान के अंतर्गत या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है डोकलाम दर्रे से ही जो अरुणाचल प्रदेश और बाकी के पूर्वोत्तर राज्य में हमारी भारतीय सेना जा सकती है। पेंगोंग ला ये भी उत्तर सिक्किम में चीन की सीमा पर ऊंचाई पर लगभग 5200 मीटर यह दर्रा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं इसमें नाथुला इधर है ऊपर, उत्तरी से जलेपला ये सिक्किम का, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है जिसमें नाथुला और जलेपला, पेंगोंग ला और डोकाला ये 4 जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है सिक्किम के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप, दिफू, डीपर, दिहांग, और ये अपने लोकल की कुछ भाषा है जिसका हिंदी में अनुवाद नहीं आया, तो इसका इंग्लिश में है कुमजुआंग, चंकन, लिखापनी और हपुंगन दर्रा, कुमजुआंगन दर्रा, चंकन, डीपर, देहांग, दिफू, बोमडिला, दियांगयाप, ये कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ में प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी दर्रे हैं हम उनको एक बार में संपूर्ण रूप से देख लेंगे, वही अंतिम क्लास होगी इसकी। और तब तक देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।